बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका अपना डमी म्यूजियम से रावलपिंडी एक्सप्रेस शेख साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी दिल से दुआ है खुदा आपको ऐसी हज़ारों ईदें इसी सेहत, ईमान और अमरान के साथ नसीब करे, बिलखसूस अमरान के साथ आपको नसीब करे। इस खुशी के मौके पे मैं दो बड़ी आपको मुबारकबादें देना चाहता हूँ, एक तो ईद की और दूसरा कश्मीर इलेक्शन की, जो मेरी प्रेडिक्शन आपने याद रखनी है कि हम इंशाअल्लाह वो जीते हुए हैं हर कीमत के ऊपर, तो वो भी आपको मुबारकबाद। फिर जिस डगर पे अब मुल्क अमरान लेके जा रहा है, तारीख में इससे पहले कभी भी नहीं गया, इसकी अब डिटेल में बंदा क्या जाए। हमें IMF का तो हमने सीधा मना कर दिया है अमरान ने कि नो, एब्सोल्युटली नॉट, वी आर नॉट कमिंग टू यू। दो टोक मना कर दिया उन्होंने। हमें कहा था जी कि आप बिजली पर से सब्सिडी कम कर दें, ख़त्म कर दें। हमने कहा नहीं जी, सब्सिडी कम तो की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती। एनीवेज इन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और लंबी चौड़ी बातें होती रहेंगी। दो ये रूसी ननानों वाला मुंह लेके जो मेरे साथ एक खातून और एक मर्द बैठे हुए हैं, ये एक वो शादीशुदा जोड़ा है जो ईद वाले दिन एक दूसरे से नाराज़ हैं। मेरे हल्के से इनका ताल्लुक है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनकी सुलह करवाऊँ आपस में। बस शेख साहब इसीलिए तो हाजिर हुए हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े के मामले में आप एक वाहिद शख्सियत हैं जो न्यूट्रल हैं। ना ही तो आप शोहरों की तरफ हैं और ना ही बीवियों की तरफ। सियासतदान को न्यूट्रल ही होना चाहिए। हाँ, न्यूट्रल ही होना चाहिए। जी जी जी, आप बात करें। तो अब ये चूंकि आप ही फैसला कर सकते हैं, भला ईद वाले दिन ये झगड़े की बात है कि ये देखिए, कुर्बानी का मकसद होता है कि अपनी इस्तात के मुताबिक बंदा अल्लाह की राह में जो कुर्बान करना चाहे वो करे। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? अच्छा, इस बात पे झगड़ा हुआ है आपका? क्यों जी, ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। गलत कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे बेशर्म आदमी हो। मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हूँ, हालांकि आज इतने बड़े बड़े लोगों ने ईद मिलन के लिए मेरे पास आना था। शेख साहब, इनको देखे ना, सामने वालों ने काली आंखों वाला ऊंट किया। अच्छा। हसीनो जमील वेड़ियां की। अच्छा। और घर के पले बकरे तो हमारे सामने बंधे रहे और इन्होंने सिर्फ कुर्बानी में हिस्से ही डाले। आपको देख के तो लगता है इसकी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, फिर इसको हसीनो जमील वेड़ियां क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि वो महंगी होती हैं और ये एक नंबर का कंजूस बंदा है। महंगी तो आप भी इतनी ड्रेसिंग करती हैं कि बंदा अपनी सोच नहीं सैलरी से। हाँ, क्यों भाई? सर देखिए, ये बीवी और बैड़ी में फर्क होता है। खूबसूरत आंखों वाली बैड़ी घर लेकर आओ, मैंने कुर्बानी करनी की शायरी। यार रज़ाक का पता कर यार, कितने रह गया? और माय फ्रेंड, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मेरी दुआ थी आपसे। अरे मूड फ्रेश हो गया रज़ाक भाई आपको देखकर। अस्सलाम वालेकुम। आप बैठी रहे। आप कहाँ चले? मैं तो समझा इधर बैठना मैंने। रज़ाक साहब उत्थे खलोगे तुसी मेरी बीवी दे दी लो। नहीं कोई नहीं। देखें जी, रज़ाक खेलते हुए भी अक्सर एरियल रूट इस्तेमाल करते हैं। रज़ाक साहब मुबारक हो गए। इधर ऑपरेशन थिएटर है। रज़ाक साहब मुबारक हो गए। पाकिस्तानी टीम कप जीत के ले आ रही है। कप लेके आ रही है। इधर ते आओ ना। ए देखो देखो देखो। पाकिस्तान वोमेन ए टीम। अच्छा। तो जो भी कप ते जीत के ले आ रहे हैं ना। रज़ाक आप बैठे ना प्लीज। सर, आप पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के कप को कप नहीं मानते? नहीं मानते हैं, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है ये। यहीं से तो फिर जो लड़कियां हैं ऊपरली टीम में आती हैं, तो मैं सरप्राइज हुआ। मैं कहा शायद कोई दूसरा कप आ रहा है। यार दूसरा कप जीतेंगे तो आना है ना, कोई चोरी तो नहीं उठा के ला सकते कप। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आएगा। रज़ाक, मैंने सुना है अब आपके ऑस्ट्रेलिया जाने पे पाबंदी लग गई है, FIR कटवा दी हैं, वहाँ पर हरासमेंट के केस बन गए हैं आपके ऊपर। मैग्रा ने कोई हरासमेंट का केस कर दिया आपके ऊपर। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बॉलर की इज्जत नफ्स मजरू की थी, 5 चौके मार के आपने। जो ये आखिरी बात है ना, पहले करनी थी। मैं तो डर गया, मैंने कहा पता नहीं मैं क्या कर बैठा। मैं समझा आप डर गए, पता नहीं है एनू किड़ी गल पता लग गई। नहीं तो दिल में कोई गिल्ट पैदा हुआ है, ज्यादती हो गई है, उसका भी कैरियर था, आपने उसका कैरियर ही मुका दिया। आपके मतलब लेफ्ट कर ही जाता मैं। तुम क्या खा यहाँ वलीमे पे आई हुई हो? लड़कियों फिल्मों में एक ही बात करती है, बारात आ गई लड़कियों। सर आप तो शुक्र मनाएं, बकरा ईद है, ऊपर से मैं मुस्कुरा रही हूँ। इनकी जैसे करतूत है ना, मुस्कुराना भी नहीं बनता। अच्छा देख, आप मुस्कुराएं, कुर्बानी में मुकाबलेबाजी नहीं होती।
जब गाड़ी में, घर में और पार्टियां करने में मुकाबलेबाजी हो सकती है तो कुर्बानी में क्यों नहीं? भाई कुर्बानी में अगर हम मुकाबलेबाजी करते हैं तो फिर कुर्बानी का मकसद ही फौत हो जाता है। क्यों? नेक मकसद के लिए मुकाबला करते हुए क्यों घबराते हैं आप? मोहतरमा, आपको पता होना चाहिए कि शेख साहब के पास बैठ के हंसना मना है लड़की। शेख साहब, आप औरतों की नफ्सियात नहीं समझते। ये तो हमसाई के साथ जिद लगा लेती हैं बीमारी में भी कि उन्होंने हल्का बुखार चढ़े, उन्होंने मैनू तेज चढ़ेगा तो मैं जिता नहीं। मेरा दिमाग फेर के छोड़ दिया तुमने। वो बैठा है तुम्हारे सामने इंटरनेशनल खिलाड़ी, रज़ाक फैसला कराओ इनमें कौन सच्चा है और कौन गलत है। रज़ाक भाई, आप मुझे बताएं कि हमारी भाभी भी आपसे ये कहती है कि जी फलां जानवर हो, फलां जानवर हो, ये इतना बड़ा जानवर हो, हमसायों ने ये किया, हम ये करेंगे। नहीं तो फिर यही मैं इसे समझा रहा हूं। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुर्बानी में हिस्से डालने चले जाएं जब आपकी इतनी सैलरी हो। अब अब्दुल रज़ाक की देखे ना, इतनी सैलरी रही है, कभी जरूरत नहीं हुई घर वाली की कि वो फरमाइश करे ये करो वो ना करो। लै दे उन्हें एक अद्धा बकरा, मुंह ते तेरा एडा वड्डा जिवें हवेली तू मज्जां दा इज्जड़ छड्डिया है। अब्दुल रज़ाक, आपसे मैंने कहा था इनमें फैसला करा दें, आपने और लड़ाई करवा दी है इनके बीच में। फैसला यही हो सकता है बकरा लेके दे देते हैं इनको। नहीं, आप किस हक से बकरा लेके देना देना? वो तो इनके मियाँ का हक है इनको बकरा लेकर दे। वो आपके साथ बैठी हुई, मैं नहीं लेके दूंगा, आप लेके देंगे। जेड़ा बकरा इन्होंने लैके देना अगले दिन जाके सारा इन्होंने आप ही खा जाना। अभी मेरा तो पता नहीं लगता, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ कुर्बानी कबूल हो जाए। बड़ी खुशी हो रही है, ईद का मौका है। आपको क्रिकेट छोड़े हुए अब कितना टाइम हो गया है? 5 साल हो गए। नहीं तो एक दफ़ा आपने सचिन तेंदुलकर को आउट किया और उसके बाद फिर काफ़ी आप होंठ हिलाते रहे दोनों। हमें आवाज़ तो नहीं आ रही थी, काफ़ी देर होंठ हिलाते रहे। पहल किसने की थी? आपने की थी, तेंदुलकर ने की थी? नहीं, वो मेरी पहल थी क्योंकि मैच फंसा हुआ था और वो 92 पे खेल रहा था और जब विकेट मिली तो बस वो पता नहीं चला। नॉर्मली मैं करता नहीं तो फिर उसके सॉरी कर लिया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। आपको बड़ी समझ आ रही है अब्दुल रज़ाक की। जेलस हो रहे हैं। फैन है उनकी। हाय अल्लाह, ये देखो मेरी बीवी क्या पूरी दुनिया इनकी फैन है जी। बल्कि दुनिया फैन ही नहीं, उनके तो दीदार को तरसते हैं। खुश नसीबी है आपकी हवेली में तशरीफ लाए वो। नरगिस का फूल भी आता है। अच्छा रज़ाक, हम आपको पता है मैं क्रिकेट लवर हूँ, दोस्त भी हैं, इस वक्त ऐसी निजी महफिल हमारी बैठे हुए हैं। मैं अक्सर ये सोचता था कि बाहर का क्राउड कुछ और होता है, पाकिस्तान का क्राउड कुछ और होता है। कहना ये चाह रहा हूँ, ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर बाउंड्री पे फील्डिंग करना ज़रा मुश्किल होती है? आप समझ रहे हैं? 2 हैं जी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। मैं भी मैं जवाब से चेक करना चाह रहा था, मेरा भाई समझाइए नहीं। अच्छा रज़ाक, उत्थे 12 महीने गर्मी हुंदी है, तू उत्थे बर्फ बेचण जाना है? यानी बाउंड्री ते खलोता प्लेयर इंजन करन दिया हुंदा है। ऑडियंस जेडी है हाँ वही। मैनू तो लगता है गर्मी अखा च हुंदी है लगता। यानी कोई न्यूजीलैंड में आपकी ख्वाहिश होती होगी या साउथ अफ्रीका में कि यहाँ का टूर साल में 4-5 बार लग जाए? नहीं, ये क्रिकेट है, इसमें प्रेशर काफ़ी होता है। ये तो भी वैसे मजाक कर रहे हैं पर इतना प्रेशर होता है कि नज़र जाती भी नहीं होता। तो कभी मैच तो बाद किधरे नज़र पै गई होवे? नहीं, पूना तुहानू सब कुछ दस दईए हुण। हाँ, नाले नज़र पै ही जाती हो, किहड़ा मैच तो बाद अखां ते पट्टियां बन लेंदे ने। शेख साहब, मेरा मसला तो हल करें। क्या मसला आपका जी? क्या मसला? मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं जी। हाँ जी। गाड़ी से याद आया मुझे, इस बंदे को मैंने कहा मैं डेली एक ही गाड़ी लेकर अपने फ्रेंड से मिलने जाती हूँ। वो डेली देख के यही बातें करती है, तुमने अभी तक गाड़ी चेंज नहीं की, तुमने अभी तक गाड़ी चेंज नहीं की। इस बंदे से कहें मुझे गाड़ी ही चेंज कर दिया करे वीकली। एक गड्डी की गल कर रही है। मेरे दोस्त इन्ने ने अजीब लोग ने मैनू कई बार कह चुके ने 4 साल हो गए ने तेरे ब्याह नू, तू अजे तक चेंज नहीं की थी। क्या? गड्डी चेंज नहीं की थी? नहीं तो रज़ाक जी, हमारी इंफॉर्मेशन तो है कि एक जगह मना भी किया गया था कि मैच के दौरान उस एरिया में नहीं देखना, गेम पर फोकस करें। हाँ, पहला टूर था न्यूजीलैंड का और स्पेशली उन्होंने कहा मैनेजमेंट जो लोग थे कि आपने सीधा फोकस बैट्समैन की तरफ क्योंकि बाहर नहीं देखना। तो हम बड़े सरप्राइज हुए, पता नहीं क्या है बाहर। तो जब ग्राउंड में हम पहुंचे तो वाकई मैंने कहा वो सही कह रहे थे। रज़ाक साहब दी अखा भी मस्तानियां ने, देख इधर होंदे ने ध्यान इधर हुंदा। मुझे खुद इनकी आंखें इतनी प्यारी लग रही हैं, दिल करता है दीदार करता रहे बंदा आपका। कौन है? कोई है? कोई है? रज़ाक? कहाँ पे है रज़ाक? आज यहाँ पे रज़ाक आए हुए। आप लोग कौन है? रज़ाक आप यहाँ पर है? मैं आपसे मिलने के आई हूँ, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और ख्याल करो वो सीरियस भी हो जाते होते हैं। आप तो चुप करें। पास से तू आ गई, उन्होंने टप के बहना ही।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦਵੋ, जेब चो छुरी कट के ना इत्थे रख के घड़ी भी ला लेंदी जे। मैं घड़ी पाई नहीं। अच्छा रज़ाक, घबराने की जरूरत नहीं है, ये आजकल मॉडर्न कपड़े पहन के भी लोग गोश्त मांगने के लिए आ जाते हैं, ये आई होगी को गोश्त लेने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है रज़ाक, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। जी जी पूछिए। तो मुझे अब ये बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? वो तो मैं बता दूंगा, पर मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे, जब भी सवाल कर रहे हैं उसके बाद पानी पीना है आपको। आज आके पहला सवाल ना हलक तो थल्ले हो जाए। हायला मेरे तो वैसे सांस उखड़ है, चले पानी भी पी लूंगी। आंदे डिशां दे बारे च पुछण लग पे, ये हो जी 2 किलो आटा गुनन लगियां गश खा जांदी। यूनुस खान कप्तान थे 2009 में, वो जो आपका 1 ओवर था जी, वो जब आपने 20 स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट किए हुए थे, तो फाइनल में आपने 1 ओवर अपना मांगा था यूनुस खान से, उसने नहीं दिया था, उसने कहा था मैंने संभाल के रखा हुआ है। कुछ पता है कहाँ संभाल के रखा हुआ है? देखिए आपने बात पूरी कर दी है, वो 3 ओवर की लिमिट थी बस मेरी। नहीं 4 करवा सकते थे आप, करवाते देखें, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी आपकी वहाँ। नहीं कोई नहीं, वो हो जाता है बस, वो सम टाइम नहीं बंदे को पता चलता, क्योंकि जो कप्तान होता है वो प्लान कर रहा होता है, उसने पूरे 11 के 11 के प्लेयर को यूटिलाइज करना होता है, कीपर भी को निकाल के 10 आपको क्या यूटिलाइज किया फिर यूनुस ने उसके बाद? नहीं अच्छा था कि ये देखें आपकी हंसी जवाब दे रही है। अच्छा रज़ाक, आप मुझे ये बताइए कि जब आप क्रिकेट खेलते थे तो टीम में सबसे ज़्यादा खाना कौन खाता था? सबसे ज़्यादा खाना शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर और मैं भी थोड़ा बहुत खा लेता था। नहीं, आप तो फिर ज़्यादा खाते होंगे। नहीं डिपेंड करता है, क्योंकि पालक बड़ी पसंद थी ये मुझे। जब पालक चीज ही ऐसी है जी, जिसने उसकी बॉलिंग देख ली वो उसका फैन हो गया। मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका की तारीख में शॉन पालक से बड़ा बॉलर तो कोई आया ही नहीं। सही पसंद मैं खाने की बात कर रहा हूँ, पालक। कोई उधर ते वेखो बंदा आ रहा जिन्हें तुहाडे को गड्डी दे पैसे लेने सन, इधर देखा समझ नहीं आती। उधर 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 क्या समझ नहीं आती, उन्हें जुत्ती नहीं पाई। ओ यार उन्होंने अंदर बुला जुत्ती मैं दे दें। किस ने जूती नहीं पाई? ओ जिन्हें गड्डी दे पैसे लेने ने। ओए क्या कह रहा, पागल हो गया तू? बंद कर, नीचे दरवाजा बंद नहीं है। बड़े गुस्से च आ रहे हैं, गुस्से च ओदा एदे नालों भी वड्डा मुंह लग रहा है। अच्छा रज़ाक साहब, ये बताइए कि खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा सोता कौन था? वैसे कमरों में जाके तो नहीं, मैं देखता था सब सोते थे। सब कुछ शेख साहब आप ही पूछते रहेंगे। रज़ाक साहब आप भी तो इनसे कुछ पूछे। शेख साहब छोटा शेख तो कटिया जी। हाँ जी तूने तो हेयर स्टाइल भी मेरे वाला बनाया हुआ है। की करिए ताड़े फैन जी हुए। फजूल बात है, लेकिन देखें मैं आवाम से प्यार करता हूँ, अवामी आदमी हूँ। ये साथ इसका घर है, कभी कूद के इधर आ जाता है, कभी उधर चला जाता है, ख्याल भी रखता है मेरी चीज़ों का। नहीं आया नीचे शेख साहब, हाँ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੇ। ओ यार बेवकूफ आदमी ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ते ए कौन मुस्तंसर हुसैन तारड़ बैठा है? अरे भाजी इन्हें बारबीक्यू मेरे घर करना है। ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨਣ ਘਰ ਵਸਾਣ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ 250-300 ਖੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। रज़ाक साहब मुझे क्यों गए? वो को रिश्ते कराने वाली माई है, मुझे बताओ। वैसे रज़ाक साहब आउट होने के बाद कौन ज्यादा देर तक गुस्से का इजहार करता था? इंजी भाई थे, बहुत ज़्यादा करते थे। नहीं कहते कुछ नहीं थे, काफ़ी गुस्से में, क्योंकि जो अच्छा प्लेयर होता है ना वो ऐसे ही करता है। और आजकल की क्रिकेट में मैंने देखा है जो आउट होके आता है वो सीधा बाथरूम में जाके बाल सेट कर रहा होता है।